एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज एक और सत्य घटना आप सभी को सुनाने लेकर आ गई हूँ मैं। और जो ये सत्य घटना है ना, पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं रमा, सुमन और सुनीता। तो जो रमा है ना वो घर की बड़ी बहू है और जो सुमन है वो रमा की बेटी है और जो सुनीता है वो घर की छोटी बहू है। तो चलिए हम जानते हैं कि ये कहानी है क्या। ये जो कहानी है ना, उस सभी के जो कैरेक्टर्स हैं उन सब का नाम मैंने चेंज कर दिया ताकि आप लोगों को कुछ पता भी चले और जिसने मुझे ये कहानी शेयर किए हैं जिनके घर वाले, उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी कि हमारे जो बहू बेटे हैं उनका नाम नहीं लेना है, उनका नाम चेंज करके बताना, तो मैंने इसलिए उनका नाम चेंज कर दिया। उस रात हवेली के पुराने दरवाजे की चरमराहट कानपुर के वीरान इलाके में गूंज उठी। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा चुकी थी और हवेली के अंदर जलता पुराना लालटेन टिमटिमा रहा था। सुमन अपने कमरे में अकेली बैठी थी जब उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर से खटखटाया हो। लेकिन जब उसने बाहर झांका तो दूर तक अंधेरा फैला हुआ था। वह करवट लेकर सोने की कोशिश कर रही थी जब अचानक एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी। सुमन, सुमन उठो, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटे। सुमन का दिल धक से रह गया। उसकी माँ तो वर्षों पहले मर चुकी थी। फिर यह आवाज किसकी थी? हवेली के कॉरिडोर पर जाते ही सुमन को लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हल्के से हाथ रखा। उसने पलट कर देखा, लेकिन पीछे सिर्फ एक पुरानी खंडर दीवार थी। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध थी और दीवार पर किसी ने उंगलियों से खरोंचे बनाई हुई थी जो एक ही दिशा में जाती थी, सीढ़ियों की ओर। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी क्या है। क्या चीज ऐसी हुई जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो लोग मेरे चैनल से आज पहली बार जुड़े हैं या फिर जो लोग मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के नाम के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना ना भूलें ताकि आप सभी के पास सबसे पहले पोस्ट नोटिफिकेशन आ जाए जब मैं कोई भी स्टोरी पोस्ट करूं। और दोस्तों, आप लोगों को मैं इतने बार हर वीडियो पे सब्सक्राइब करने इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं बहुत ढूंढ के सब असली घटनाएं पता करने के बाद ही आप लोगों के सामने स्टोरी लेके आती हूँ। तो प्लीज़ मेरी मेहनत का थोड़ा सा फल आप दे दीजिए सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को। ये कहानी कानपुर के एक छोटे से गांव की है
जहां एक पुराना जर्जर हवेली नुमा मकान था। इस घर में रहने वाली एक महिला रमा ने वर्षों पहले अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसका पति और परिवार उसे भुलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन घर की दीवारों में उसकी चीखें और दर्द आज भी मौजूद थी। रमा की बेटी सुमन अब 18 साल की हो चुकी थी। सुमन को हमेशा महसूस होता था कि उसकी माँ अभी भी उसके पास है। वह अक्सर आधी रात को किसी के पैरों की आहट सुनती और अपने कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस करती। एक दिन सुमन ने अपने पिता से पूछा, पापा, माँ ने फांसी क्यों लगाई थी? पिता ने जवाब देने से बचते हुए कहा, पुरानी बातों को भूल जाओ, वह तुम्हारे लिए अच्छा चाहती थी। लेकिन सुमन को चैन नहीं मिला। उसने अपनी चाची सुनीता से बात की। सुनीता, जो कि रमा की देवरानी थी, उसने धीरे धीरे बताया, रमा दीदी बहुत खुशमिजाज थी, लेकिन परिवार के कुछ झगड़े और दबाव ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। उस रात उन्होंने अपने कमरे में फांसी लगाई और हम कुछ नहीं कर पाए। रात के समय सुमन के सपनों में रमा की आत्मा आने लगी। सुमन, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे न्याय नहीं मिला, मेरी आत्मा को चैन चाहिए। सुमन चौंक कर उठ जाती। एक रात रमा ने उससे कहा, सुनीता को मेरे पास बुलाओ, उसे सच्चाई जाननी चाहिए। सुमन ने सुनीता को यह बात बताई। पहले तो सुनीता ने इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने रमा की पसंदीदा कांच की चूड़ी अपने कमरे में बिखरी हुई देखी तो वह डर गई। एक रात सुनीता को सपने में रमा दिखाई दी। तुमने मेरे खिलाफ बातें की थी ना, तुमने मेरी तकलीफ को कभी समझा नहीं, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, रमा ने कहा। सुनीता घबरा कर उठ गई और पसीने से लथपथ थी। लेकिन असली डरावना मोड़ तब आया जब उसने अपने कमरे के कोने में फांसी का फंदा लटकता हुआ दिखाई दिया। अगली सुबह सुनीता ने अपने पति और सुमन से बात की। वह घर छोड़ने का फैसला कर चुकी थी, लेकिन उसी रात उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसे बिस्तर से खींच रही है। उसने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। जब परिवार के सदस्य सुबह उसके कमरे में गए तो वह फंदे से लटकी हुई मिली। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। सुमन ने उसी रात अपनी माँ की आत्मा से सामना किया। सुमन, मैंने जो झेला अब सुनीता ने भी महसूस किया, लेकिन मैं अब चैन से जा सकती हूँ। सुमन ने रोते हुए कहा, माँ प्लीज मत जाओ। मुझे जाना होगा, लेकिन ध्यान रखना, इस घर में कभी कोई वापस ना आए। ये घर अब शापित है। सुमन और उसका परिवार तुरंत घर छोड़कर चले गए। आज भी वह हवेली वीरान खड़ी है और जो भी वहां गया उसने फांसी का फंदा लटकता जरूर देखा। अगर कभी आप ऐसी जगह जाएं तो दीवारों पर कान लगाकर सुनिए, हो सकता है
कोई आपको बुला रहा हो। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की सत्य घटना। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि आप सभी के पास भी कोई ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा हॉरर किस्सा है जो आप चाहते हैं मैं सबको बताऊं, अपने ऑडियंस को सुनाऊं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप सब मुझसे इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो चलिए, कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।